भारत में जितने भी लोग राज किए हैं उससे पहले वो सबसे पहले एक नियम बनाए। वो क्या बनाए? नियम बनाए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नए राजा और राज्य, है ना? क्या पढ़ रहे हैं? नए राजा और राज्य। नए राजा और राज्य और राज्य, यही है ना? यस सर। हमारा भारत देश है, पहले और कहीं और राजधानी था। जैसे ब्रिटिश के शासन काल में भारत का राजधानी कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता। फिर उसको हम लोग चेंज कर दिए 1911 ईस्वी में, तो वो कहाँ हो गया? दिल्ली। दिल्ली। उसी तरीका से इसके पहले और भी नए नए राजा हुआ। जैसे राष्ट्रकूट आया सबसे पहले। कौन आया? राष्ट्रकूट। अब ये राष्ट्रकूट कौन थे तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। राष्ट्रकूट जो था वो चालुक्यों के सामंत थे। सामंत समझती, वहां का एक मेन आदमी, परंतु कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपने स्वतंत्र सत्ता समझती है, शासन, सत्ता का मतलब शासन कायम रखा और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। इसका स्थापना कौन किया? इसका जो स्थापना किया वो है दंती दुर्ग किया है, ठीक है। इसका नाम है राष्ट्रकूट और इसका स्थापना दंती दुर्ग किया, ठीक है। उसने कौन कौन सा राजधानी इसका बनाया? तो मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। इसका राजधानी कहाँ बनाया? अल्लाह ने इसका राजधानी जो बनाया उसका नाम है मान्यखेत। अल्लाह जी, मान्यखेत इसका राजधानी। इसका स्थापना कौन किया? हाँ। उसके बाद उसने महाराजा धीराज परमेश्वर भट्टारक जैसे उपाधियां धारण की। ये उपाधि है, अवार्ड उसको मिला। क्या मिला? अवार्ड। उसके बाद बोला जा रहा है कि कैलाश नाथ मंदिर, एलोरा, एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा समझता है? एकदम हाथी जैसा उसका मुंह रहेगा, गुफा रहेगा। गुफा समझता है? यस सर। गुफा मतलब जैसे ये घर हम लोग बनाए वैसे उस तरह का से पत्थर का रहेगा, लेकिन उसको काट काट के अंदर वो बिल जैसी चूहा नहीं बना लेता है, वैसे आदमी गुफा बना लेता है। और गुफा के अंदर जैसे हम लोग पानी से भी बच रहे हैं वैसे वहां भी बच जाएंगे, लेकिन गुफा में बड़ी चीज रहता है, सांप, भालू, बंदर सब मिलेगा। और यहाँ मिलेगा? हाँ, तो ये अलग चीज है। इसके बाद बताया जा रहा है कि अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। यानी कि उसका कोई तो अलग अलग शासक का अंतिम ये होगा ना, वंश। वंश समझते हैं? पहले राष्ट्रकूट आया, है ना? या फिर ऐसे समझो, वंश का मतलब पहले दादाजी आए, फिर पिताजी आए, फिर हम लोग आए, फिर उसके बाद और कोई आएंगे, तो ये वंश हो गया। क्या हो गया? उसी तरीका से सबसे पहले राष्ट्रकूट में आया कौन? अमोघ वर्ष, है ना, कृष्ण प्रथम, है ना। उसके बाद फिर ध्रुव, फिर गोविंद। ये तृतीय का क्या था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। उसके बाद जो आता है उसका नाम है पाल वंश। क्या जी? अब ये पाल वंश कौन है? तो पाल वंश का जो स्थापना किया था उसका नाम था गोपाल। क्या था जी? इसको याद करने का तरीका यही है कि इसका लास्ट वाला में क्या आता है? पाल। इसलिए अपना नाम को गो बोल दिया और पाल को बोला पाल वंश। गो को क्या बोला? गो देयर एंड पाल वंश यहाँ कम हेयर। याद हो गया? चलो, उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ये जो है शक्तिशाली राजवंश था। शक्तिशाली मतलब बड़ी ताकतवर था, किसी से भी कोई भी लड़ने आता एकदम मुंह थूर देता उसको ना, समझ में आ रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि इसका स्थापना गोपाल की और इसका विस्तार वर्तमान में बिहार और बंगाल। अभी कहाँ है इसका? अगर हम लोग जानेंगे तो ये कहाँ कहाँ है? बंगाल व बिहार। तो बिहार जान रहे हैं हम लोग, बंगाल का राजधानी हो गया पश्चिम बंगाल का कोलकाता और बिहार का पटना। हाँ। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि धर्मपाल के पुत्र देवपाल। अब इसका धर्मपाल को ये कौन है रे? इसी का वंश होगा। तो धर्मपाल का जो पुत्र है वो कौन है? देवपाल। अब देखो ये क्या किया, ये जो है उड़ीसा ले गया, असम ले गया, है ना, और अनेक क्षेत्र में पाल वंश का विस्तार किया। और ये जो धर्म है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म समझते हैं क्या होता है? बौद्ध धर्म की स्थापना कौन किए थे? तो गौतम बुद्ध। कौन किए थे? बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही क्या बोला जाता है, तेज तर्रार। जो शुरू में उनका जो बचपन का नाम था उनका सिद्धार्थ, है ना। हाँ, वो किसी से डरते भी नहीं थे क्योंकि उनके पास एक क्या बोला जाता है, ओरिजिनल ज्ञान था,
ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ के आ गए, संन्यास ले लिए। वो अपने जीवन काल में 3 लोगों को देखे। कितने लोगों को? पहला लोग जो था वो था, पहला कौन कौन लोग थे? 3 लोग। पहला जो है वृद्ध को देखा, है ना। फिर मृत व्यक्ति को देखा, और तीसरा सन्यास व्यक्ति को देखा, है ना। ये सन्यासी मतलब जो सब चीज छोड़ चुका है, दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो ये दोनों पता किए। तो वृद्ध मतलब बूढ़ा तो सबको ही होगा, मृत मतलब मृत्यु तो सबको होगा, और सन्यास मतलब ये सबको ही नहीं होता। सब होता है क्या? और सन्यास का मतलब है कि अकेलापन, अपने आप को पहचानना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सबसे पहला जो विश्वविद्यालय आता है वो कौन आता है? विक्रमशिला। और उससे पहले जो आता है अभी भी है, वो क्या बोलते हैं हम लोग? नालंदा। क्या बोलेंगे? चलो इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। विक्रमशिला क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय मतलब ये छोटा मोटा नहीं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? आधुनिक केंद्र था। आधुनिक जो है, भागलपुर प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के लिए प्रमुख था। ये बौद्ध शिक्षा समझते हैं? बौद्ध धर्म के बारे में बताया जा रहा था। अभी जो चाइना के बारे में आप लोग सुनते होंगे कि कुंग-फू कराटा सीखता है। क्या आप सीखते हैं? कुंग-फू कराटा। तो ये कौन सिखाए? इनके बारे में बताया जाता है। अच्छा, एक और है कुंग-फू में, बहुत अच्छा नाम है, वलरी कद एकम ऐसे करके कुछ है ना। हाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो भी गौतम बुद्ध के द्वारा ही बताया गया है ना। फिर बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा 783 से 820 ईस्वी में किया गया। इसका स्थापना कौन किया? धर्मपाल। कब किया? 783 से 820। ये बहुत पहले ईस्वी का है ये, है ना। फिर बताया जा रहा है कि वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में क्या हो जा रहा है? विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महीना में, फरवरी महीना में विक्रमशिला के लिए क्या किया जाता है? महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव मतलब समझते हैं? महोत्सव मतलब उसका फेस्टिवल मनाना। समझ गया? चलो अब आगे जानते हैं हम लोग। इसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित किया गया। ये विद्यालय कब किया गया? गुप्त काल में। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बख्तियार खिलजी ने 1203 में इसे जलाकर तहस नहस कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जला दिया? इसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी, जो 1203 ईस्वी में जला दिया। क्यों जला दिया पता है किसी को? क्योंकि उन लोग का काम यही था कि अगर कोई बढ़िया से शिक्षित हो जाएगा, बढ़िया से एजुकेट हो जाएगा तो क्वेश्चन करेगा। क्या करेगा? और अगर क्वेश्चन करेगा तो हमारे पास जवाब होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए पहले क्या करो, सबको मूर्ख रखो। क्या करो? मूर्ख रखो मतलब जहाँ पे जो चीज है उसको जला दो। आए दिन कभी कभी देखी होगी या सुनी होगी कि कभी स्कूल में, कभी हॉस्पिटल में, कभी कहाँ सब तोड़ फोड़ कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो मूर्ख ही रखना चाहता है, बढ़िया से कोई एजुकेट नहीं करना चाहता। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये 7वीं से 12वीं सदी का ये काम था। कब का राजा? ये 7वीं से 12वीं शताब्दी का हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी कौन शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। कौन सा? 21वीं। उसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार। क्या आता है जी? गुर्जर प्रतिहार। अब ये गुर्जर प्रतिहार क्या है? गुर्जर प्रतिहार जो है, पालों के अतिरिक्त उत्तर भारत में दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति गुर्जर प्रतिहार थी। सबसे पहले शक्तिशाली कौन आया? धर्मपाल। दूसरा में कौन आया? गुर्जर प्रतिहार। ये जो है साम्राज्य संस्थापक हरिश्चंद्र था। इसका कौन स्थापना किया? हरिश्चंद्र। ठीक है, इसका स्थापना किया। कोई तो आदमी है जो सोचता है और कर भी देता है। उसका गुर्जर प्रतिहार का किया कौन? हरिश्चंद्र किया। गुर्जर प्रतिहार ने पश्चिम व मध्य भारत तक अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार करके विशाल साम्राज्य को कायम किया। पश्चिम और पूर्व विशाल साम्राज्य। साम्राज्य मतलब जहां तक उसका
शासन बन सके वहां तक वो फैलाए। कौन? गुर्जर प्रतिहार के स्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। तो वो किए। उसके बाद बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूट यदा कदा मतलब यहाँ वहाँ, यदा कदा मतलब प्रतिहारों व पाल शासकों ने कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र में अधिकार कर लिया। ये देखो कन्नौज है और कौन सा, तो ये गंगा मैदानी क्षेत्र में, और कन्नौज के व्यवसायिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत, व्यवसायिक दृष्टिकोण समझते हैं, बिजनेस, व्यवसायिक मतलब बिजनेस के दृष्टिकोण से भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था। कौन? कन्नौज। कौन था? राष्ट्रकूटों ने दक्षिण के चोल वंश के शासक से भी संघर्ष किया। राष्ट्रकूट जो है चोल वंश से भी संघर्ष किया। संघर्ष मतलब उससे लड़ा। संघर्ष मतलब आदमी, हर किसी आदमी को लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग ये सीखे थे, अगला चलेंगे हम लोग चोल शासक। कौन सा? चलो फला नहीं।